नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज की वीडियो एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आधारित रहने वाली है जो सियासतदानों की किसान विरोधी मानसिकता और उनका असली चरित्र और चेहरा उजागर करने वाली है। और यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी आंखों पर चढ़े भक्ति रूपी चश्मे को भी उतारने का काम करेगी। मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये यदि आप वास्तविक किसान हैं और देश के जागरूक नागरिक हैं और फिर भी अपनी पसंदीदा पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर चुप रहते हैं, उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी हर गलती को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, तो आप कतई देशभक्त नहीं है, बल्कि आप सिर्फ विशेष पार्टी भक्त हैं, या यूं कहें अंधभक्त हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। याद रखिएगा, पार्टियां आती जाती रहती हैं, आज एक है कल दूसरी होगी। गाड़ियों पर आपके लगे झंडे बदलते रहेंगे, घरों पर लगे पोस्टर बदलते रहेंगे, लेकिन देश रहेगा तो किसान रहेगा, किसान रहेगा तो खेती रहेगी, और खेती रहेगी तो ही तो देश मजबूत रहेगा। लेकिन आज जो राजनीति किसानों के नाम पर हो रही है, वो किसानों के फायदे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल बना हुआ है। अभी बंगाल में आलू को लेकर शुरू हुआ नया राजनीतिक घटनाक्रम नाटक साबित हो रहा है। आज देश के बड़े बड़े नेता अचानक आलू प्रेमी बन गए हैं। उन्हें सुबह शाम उठते बैठते बोलते चलते सिर्फ आलू ही आलू दिखाई दे रहा है। आलू पर लगातार बयानबाजी हो रही है, ट्वीट हो रही है, फेसबुक पर वीडियो डाली जा रही है, यूट्यूब चैनलों पर वीडियो डाली जानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रैलियां हो रही हैं। किसानों के दर्द पर अचानक संवेदनाएं जाग रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये संवेदनाएं सिर्फ बंगाल के लिए ही क्यों हैं? क्या बाकी राज्यों में किसान जो आलू वाले हैं वो खुशहाल हैं? क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, जहां भाजपा की सरकार है, वहां के आलू किसान समृद्ध हो गए? क्या वहां किसानों को उनकी लागत मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहा है? नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं। आपका यही जवाब होगा। यही वो सच्चाई है जिसे छुपाने की लगातार कोशिश सत्ताधारियों द्वारा की जा रही है। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां किसानों को 5 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए, अधिकतम 8 रुपए किलो तक आलू बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसान की लागत तक नहीं निकल पा रही है, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, किसानों का माल कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है, निकासी के अभाव में भाई रेट बढ़े तो निकासी हो। लेकिन यहां किसी बड़े नेता का बयान नहीं आ रहा है, यहां किसी भी मंत्री ने या नेता ने ट्वीट नहीं किया, नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं यहां के किसानों के दर्द को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। हरियाणा बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी, गुजरात बीजेपी, एमपी गुजरात बीजेपी और बिहार बीजेपी, यहां किसानों की सिसकियां दब रही हैं। और बंगाल में घोषणाएं हो रही हैं और यहां घोषणाएं बंद हो गई हैं। यहां योजना ठंडे रास्ते में पड़ गई हैं और किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब जब बंगाल में राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है, तो अचानक आलू किसान याद आ गए, आलू याद आ गया, आलू किसानों का दर्द याद आ गया। यही राजनीति की कड़वी असली सच्चाई है। जहां फायदा दिखता है वहां संवेदनाएं तुरंत जागृत हो जाती हैं, और जहां अपनी सरकारें होती हैं वहां सब कुछ सामान्य बता दिया जाता है। इसलिए किसान साथियों, आंखें खोलिए, समझिए और पहचानिए कि कौन सच में किसान के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। क्योंकि अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाली आपकी पीढ़ियां सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएंगी और सियासतदान सिर्फ अपना खेल खेलते रहेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच आलू किसानों का मुद्दा अचानक सियासत के केंद्र में आ गया। वीरभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार आलू खेतों को बर्बाद कर रही है, किसानों को मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ रही है और आलू की फसल को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बताइए, बंगाल में यह हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री जी को। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, वो तस्वीरें। किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को
फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर आलू के किसान भी आए हैं, आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। यहां कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। आलू चिप्स बनाने जैसा कोई उद्योग नहीं जो बड़ी मात्रा में आलू खरीद ले, इसलिए फसल सड़ने लगती है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जनसभा के दौरान कहा कि आलू किसानों के साथ कतई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जैसे उत्तर प्रदेश में 15 से 16 रुपए प्रति किलोग्राम आलू बिक रहा है, अर्थात 750 से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, वैसे ही दाम पर बंगाल के किसानों को आलू बिकवाया जाएगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि ममता सरकार किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों का आलू मिट्टी के मूल बिक रहा है। देखिए क्या कहा है। टीएमसी की सरकार के निकम्मेपन के कारण, ममता दीदी के उदासीनता के कारण और किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान का आलू माटी के मोल बिक रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, लाइव फुटेज में रखता हूं। ये देश के कृषि मंत्री हैं जो ये बात कह रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के आलू किसान नहीं दिखाई दे रहे, इन्हें उत्तर प्रदेश के किसान नहीं दिखाई दे रहे, इन्हें हरियाणा के किसान नहीं दिखाई दे रहे। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी चुनाव जीतने के बाद बंगाल का आलू देश भर में भेजने का बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहाँ के आलू किसान 20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता। पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जाएगा। इन बयानों के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां आलू के दाम निचले स्तर पर क्यों बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार, हरियाणा भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार, गुजरात और बिहार जैसे आलू उत्पादक राज्य जहां भाजपा की सरकार है, वहां आलू 7 रुपए किलो से 9 रुपए किलो, अर्थात 350 रुपए से 450 रुपए प्रति कट्टा के आसपास चल रहा है। जबकि राजनीतिक मंचों से 14 से 16 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 750 से 800 रुपए प्रति कट्टा बिकने के दावे किए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बंगाल में दिया, जो इस समय पर उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की भी चर्चा का विषय बन गए। सुनिए आप। आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। इधर किसान साथियों, एक अच्छी बात क्या है कि मैं सारी वीडियो को खत्म कर दूंगा। क्या आलू 750 से 800 रुपए प्रति कट्टा? यदि आप कहते हैं हाँ, तो हमारी वो हर सारी रिपोर्ट सही है जो हमने आप किसानों को समय समय पर दिए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक जो है मोहर लगा रहे हैं कि आलू तेज दरों पर बिक रहा है। तब आपके हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं निराधार हैं। जैसा आप कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई तेजी नहीं है, तुम सब्ज बात दिखा रहे हो, तुम किसानों को बर्बाद कर दोगे, कहीं 700-800 के दाम नहीं है जो तुम दिखा रहे हो। देख लो, आलू उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 15 से 16 रुपया किलो उसका दाम मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया। अभी मैंने दिखाया, यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। और नहीं तो फिर आप जैसी प्रतिक्रिया हमारी वीडियोज पर देते हो ना, इनके पेज पर देखिए, देके दिखाओ, मालूम पड़ जाएगा एक सिविलियन और एक राजनीतिक व्यक्ति में कितना दम होता है। पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट वहां से उठाकर आप लोगों को जेल भेज देंगी जहां आप रहते हो। इनके खिलाफ जाने पर जो कोई भी नहीं चाहेगा, बेशक आप भक्त हो, लहू सा घूंट पीकर रहना पड़ रहा है आप लोगों को,
गलत को भी सही कहना पड़ रहा है, गलत जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको भी सही ठहराना पड़ रहा है, चापलूसी तक करनी पड़ रही है। लेकिन मजाल है कि आप लोग चू भी करें, क्योंकि बाप बनाने की आदत जो पड़ गई है। मैं खरी कहता हूं, बहुत लोगों को बुरी लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आपको केवल गैर भाजपा शासित प्रदेशों के किसान की बदहाल स्थिति ही क्यों दिखाई देती है? पश्चिम बंगाल में आलू की किसानों की खराब हालत पर आप चिंता जता रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के आलू किसान है, हरियाणा के आलू किसान है, मध्य प्रदेश के आलू किसान है, बिहार के आलू किसान है, और खुद आपके गृह राज्य गुजरात के आलू किसान है, जहां किसानों को 5 रुपए किलो से लेकर 7-8 रुपए किलो तक आलू बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तब आपने इस पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, नहीं इन सरकारों से आपने जवाब तलब किया कि क्यों 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। जब इन राज्यों के किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तब ना आपके द्वारा कोई बड़ी घोषणा हुई, ना ही कोई ठोस नीति सामने आई। किसानों का कहना है जब इन सभी राज्यों में आपकी सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, और वहां आलू के दाम निचले से निचले स्तर पर चल रहे हैं, तब आपने संबंधित राज्य सरकारों से जवाब क्यों नहीं मांगा? आखिर इन राज्यों के किसानों की बदहाली पर आपने क्यों सख्त रुख नहीं अपनाया? यदि बंगाल के आलू किसानों की हालत की चिंता का विषय है, तो चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के आलू किसान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात के आलू किसानों की भी होनी चाहिए। जितनी स्थिति गंभीर है, फिर वहां की समस्याओं पर समान संवेदनशीलता क्यों प्रधानमंत्री आपके द्वारा नहीं दिखाई जा रही है? यही सवाल अब किसानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है बनता जा रहा है। आलू उत्पादक किसानों का कहना है कि सरकार मंचों से बड़े बड़े दावे कर रही है बंगाल में, लेकिन जिन आलू उत्पादक राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां न तो सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है, न ही विदेश नीति को लेकर कोई ठोस कदम जो है उठाए जा रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तक दबा दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब भाजपा शासित राज्यों में ही आलू किसान उपेक्षित का शिकार है और लगातार उपेक्षित हो रहा है, तो बंगाल में किए जा रहे ये वादे कहीं चुनाव जीतने का ड्रामा तो नहीं है? बीते दिनों हमारे द्वारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया गया था, किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें, कोल्ड स्टोरेज फुल भरने के दावे और अचानक बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी को लेकर जो आशंका जताई गई थी, वह आज अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। लगातार दिए जा रहे बयानों के बीच अब बंगाल में आलू पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा जो है इस समय पर बन चुका है, और किसान इसे चुनावी रणनीति के तौर पर अब देखना शुरू कर दिए हैं। इन बयानों के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें किसान खुलकर केंद्र व अपने अपने यहां की राज्य सरकारों से पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की भरमार हो गई है। क्या भाजपा शासित राज्यों में वाकई आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है, अर्थात 750 से 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है 50 केजी की तौल में? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार में किसानों को 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा का भाव मिल रहा है बिक्री करने पर? अगर ऐसा है तो मंडियों में 7 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो, यानी 350 से 450 रुपए प्रति कट्टा क्यों भाव मिल रहा है? क्यों किसानों को बेचना पड़ रहा है? भाजपा शासित राज्यों में सरकारी खरीद की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? आलू निर्यात के लिए कोई ठोस नीति अब तक क्यों नहीं बनाई गई है? जब सत्ताधारी शासित राज्यों में ही आलू किसान परेशान हैं, तो बंगाल में किए जा रहे वादों पर किसान कैसे भरोसा करें? जब उत्तर प्रदेश में किसानों को 5 से 7 रुपए किलो तक का भाव जो है मिल रहा है, उस समय कोई बड़ी घोषणा क्यों नहीं यहां पर की गई? बंगाल में बीते दिनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें और कोल्ड स्टोरेज फुल होने के दावे क्या चुनावी माहौल बनाने की तैयारी थी? क्या बंगाल में आलू किसानों का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है? आलू उत्पादक विशेषज्ञों और किसानों का कहना है, इन सवालों के जवाब केंद्र और राज्य सरकार से मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर किसानों को राहत नहीं मिलती, तब तक मंचों से किए गए दावे किसानों की परेशानी कम नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस वीडियो को इतना अधिक तादाद में शेयर करना, ताकि केंद्र में बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं के पास, मंत्रीगणों के पास
और प्रदेश में अपने अपने यहां पर बैठे, चाहे वो हरियाणा सरकार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार, यहां के उन मंत्रीगणों और उन नुमाइंदों के पास पहुंचे जो अपने यहां पर तो कुछ नहीं, बंगाल में ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो पहले अपने यहां देख लो, बाद में वहां पीटना। तो इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें वो सारी वीडियो संलग्न की हैं, वो सारे साक्ष्य संलग्न किए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं आप इसी पार्टी में बने रहिए, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखिए अपने अंदर, तभी आप जागरूक नागरिक और अन्नदाता किसान कहलाएंगे। वरना चापलूसों की तो फौज बड़ी पड़ी है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते।